Dear student of 10th class, today we are going to start from question number 4 of exercise 3.2. Question number 4 is, which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यानी हमें कुछ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हमें ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 है। अब ये आपके पास हो गया 1/2, 1/2 और 1/2, यानी हमारे पास आ गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी रेशियो हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास हो गया कंसिस्टेंट, यानी ये हमारे पास हो गया इन्फिनिटी नंबर ऑफ इसके सॉल्यूशन होंगे, और लाइन जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। अगर तो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन के अंदर लाइन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट है तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकली। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x + y = 5 है, यहाँ से x इक्वल्स हमारे पास हो जाएगा 5 - y। अब इसके तीन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। x, ये y की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो x = 4 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x = 3 हो जाएगा, y = अगर 3 पुट करते हैं तो x = हमारे पास 2 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन देखिए हमारे पास 2x + 2y = 10 है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + y = 5, तो सेम हमारे पास यही सॉल्यूशन आ जाएंगे, x y 4 1 3 2 और 2 3, ये सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। अब देखिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के अंदर। तो ग्राफिकली जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास x डैश है और ये y डैश है। अब देखिए x4 y 1, x4 है y 1 है, x3 y 2, x3 y 2 है, फिर x2 y 3, x2 y 3 है, हमारे पास ये लाइन आ गई। अब दूसरे कोऑर्डिनेट भी यही है, तो दूसरे कोऑर्डिनेट यही है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ जाएगी बिल्कुल, यानी ये एक लाइन है कंसिस्टेंट ए बी, ये लाइन है, और कंसिस्टेंट की कंडीशन के अंदर जो दूसरी लाइन होगी वो भी इसके ऊपर ही होगी, जैसे ये लाइन है सी डी। तो इस तरीके से इसका ग्राफिकली सॉल्व हो जाएगा, और इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो इक्वेशन है उसको चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है x - y = 8, 3x - 3y = 16, यहाँ से 1/3 दोनों नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव रह जाएगा, और 8/16, इसको हम 1/2 कर सकते हैं। अब देखिए a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, यानी a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2,
ये हमारे पास पैरेलल की कंडीशन है और पैरेलल की कंडीशन में नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। लाइन जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं और इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर देखिए हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास यानी इसमें आपके पास कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, और अब थर्ड में हमारे पास है 2x + y - 6, 4x - 2y - 4 = 0 = 0, 2/4, 1/-2 -6/-4, तो ये तो प्लस हो जाएगा आपका 1/2 -1/2 1/2। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ गई। इंटरसेक्टिंग में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है और लाइन जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, यानी थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब कंसिस्टेंट होंगी तो हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए 2x + y = 6 हो जाएगा, देन 2x = या y = फाइंड कर लें आप, y = 6 - 2x, तीन सॉल्यूशन फाइंड करके टेबल बनाएंगे हम इसमें x y। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो y = 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 2 = 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y = 0 हो जाएगा। ये हो गया 2x + y - 6 = 0। दूसरी जो इक्वेशन हमारे पास है वो है 4x - 2y = 4। 2 से डिवाइड कर दें, 2x - y = 2। इसको हमने कंप्लीट को 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारे पास -y = 2 - 2x और y = हो जाएगा 2x - 2। अब देखिए x y 4x - 2y - 4 = 0। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करें। x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 - 2 y 0 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 - 2 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो y की जो वैल्यू आपके पास आएगी 4 - 2 2 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 - 2 4 हो जाएगा। ये इसके सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। अब इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x1 y4 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, x3 y0 x3 y0 ये हो गया। यानी ये हमारे पास लाइन आ गई। अब देखिए ये लाइन होगी आपके पास 2x + y - 6 = 0, x1 y0 x1 y0 ये पॉइंट हो गया, x2 y2 ये पॉइंट हो गया, x3 y4 x3 y4 ये पॉइंट हो गया और ये लाइन हो गई। अब दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं देखिए, तो इसका सॉल्यूशन हो गया x = 2 और y = 2। देखिए x = भी 2 है आपका और y = भी 2 है। तो इस तरीके से हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2x - 2y
2x minus 2y minus 2 equals to 0. 4x minus 4y minus 5 equals to 0. अब ये हमारे पास हो गया 1/2, 1/2, 2/5. a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. यानी पैरेलल की कंडीशन आ गई, और पैरेलल की कंडीशन के अंदर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो इस कंडीशन के अंदर जो लाइन होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मोर देन है। लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ। तो यहाँ पे, और इसका पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 है। हाफ द पेरीमीटर यानी आधा जो पेरीमीटर है वो इसका 36 है। तो यहाँ से देखिए, लेट द width ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x। हमने विड्थ को मान लिया x, देन द लेंथ b। अब देखिए लेंथ जो है वो विड्थ के से 4 मोर देन है, whose length is 4 more than its width। तो विड्थ लेंथ जो है वो जाएगी x plus 4। अब देखिए इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब 2 इंटू एल प्लस बी जो है उसका हाफ कितना है 36। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 36। 2 से 2 कैंसिल। वैल्यू ऑफ एल हमारे पास x प्लस 4 है और वैल्यू ऑफ बी हमारे पास x है इक्वल्स टू 36। x प्लस x 2x, 2x इक्वल्स टू 36 माइनस 4, 2x इक्वल्स टू 32, देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 16। यानी x की जो वैल्यू है वो 16 आ गया। यानी विड्थ जो इसकी होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विल बी 16 मीटर, और लेंथ जो है, लेंथ है वो x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 मीटर। तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और विड्थ जो है वो 16 मीटर, और लेंथ 20 मीटर और विड्थ 16 मीटर हो जाएगी, जिसके पेरीमीटर का हाफ कितना होगा 36 होगा, और जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक लीनियर एक इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। अब इस इक्वेशन के साथ हमें एक दूसरी इक्वेशन नोट करनी है। तो पहली कंडीशन तो अप्लाई होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग की, दूसरी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए पैरेलल की, और तीसरी जो कंडीशन है वो अप्लाई होनी चाहिए कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग की। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी इनका दोनों का रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी दो ऐसे नंबर नोट कर दीजिए जिससे रेशियो सेम ना हो। तो 2x है तो जैसे यहाँ 3x कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और नोट कर दीजिए 7x प्लस 5y माइनस 6 कर दीजिए, और भी कर सकते हैं 9x प्लस 10y प्लस 7।
इन्फिनिटी नंबर ऑफ इक्वेशन नोट कर सकते हैं जिससे कि क्या कंडीशन अप्लाई हो, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये तो आपकी इंटरसेक्टिंग की कंडीशन आ गई। पैरेलल की कंडीशन करें तो पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यानी ये रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप इसका इन दोनों का डबल कर दीजिए ना, तो 2 का डबल होता है 4, 3 का डबल होता है 6 -8, 8 का डबल नहीं करना है क्योंकि ये कंडीशन इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास इक्वेशन पहले थी 2x + 3y -8 इक्वल्स टू 0, इसके साथ नोट करनी थी इक्वेशन। तो ये 4x, ये आपके पास 6y, ये आपको 7 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, यानी इसका डबल नहीं होना चाहिए, रेशियो सेम नहीं हो। 4 कर दीजिए, इसका ट्रिपल कर दीजिए, 6x 9y, इसको कर दीजिए 5 ले लो, +5 कर दीजिए। और कर सकते हैं इसका 4 टाइम कर दीजिए, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y, और माइनस का 10 कर दीजिए, प्लस का 10 कर दीजिए। तो देखिए 1/4, 1/4 और ये इक्वल नहीं होगा। तो ये पैरेलल की कंडीशन आ गई। थर्ड जो कंडीशन दे रखी है कोइंसिडेंट की, कोइंसिडेंट कंडीशन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, यानी तीनों का रेशियो सेम। तो तीनों को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 4 टाइम कर दीजिए। देन 2x + 3y -8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x, ये 6y, ये -16। और कर सकते हैं 6x 9y -24, 4 टाइम कर दीजिए, 8x 12y -12, ये लीजिए। ये इन्फिनिटी नंबर, सॉरी 4 8 या 32, ये आपके पास होगी कोइंसिडेंट की कंडीशन। तो इस तरीके से हम इक्वेशन नोट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, x - y + 1 इक्वल्स टू 0 और 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0। 3x + 2y -12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लीनियर इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दी। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और हमें उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट नोट करने हैं जो इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इनके। x - y + 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए x - y + 1 इक्वल्स टू 0, x - y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू माइनस, ये आपके पास हो जाएगा y - 1। देखिए ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। अब देखिए अगर y की वैल्यू हम पुट करें 1, तो 1 - 1 0, x 0 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये 3 सॉल्यूशन हमारे पास हो गए। अब दूसरी इक्वेशन से देखिए, xy 3x + 2y इक्वल्स टू 12, देन ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 12 - 3x, देन y इक्वल्स टू 12 - 3x अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो ये 3 और 12 - 3 9 आता है। 9 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, हमें लगभग कंप्लीट वैल्यू चाहिए। तो क्यों ना हम 0 पुट कर दें, x इक्वल्स टू जैसे ही 0 पुट करेंगे ये 0 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू हम 2 पुट करें, 3 2 जा 6, 12 - 6 6 6/2 3 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 2 पुट करते ही ये हमारे पास 2 3 जा 6 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 3 पुट करोगे 9, 12 में से 9 3 3/2 डिवाइड नहीं होता, 4 पुट कर देते हैं।
x इक्वल्स टू 4 पुट करने पर 4 3 जा 12 तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास इनके सॉल्यूशन आ गए। अब देखिए इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम। ये आपकी y एक्सिस और ये x एक्सिस लाइन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास, तो इधर हम नोट नहीं करेंगे अब 0। ये आपके पास x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो गई। अब आप देखिए x की वैल्यू 0 y 1, x 0 y 1, ये पॉइंट हो गया 0 और 1। x 1 y 2, x 1 y 2, ये पॉइंट हो गया आपका, ये 1 और 2 पॉइंट हो गए। x 2 y 3, x 2 y 3, ये पॉइंट हो गया आपका 2 और 3। अब इससे जब हम लाइन बनाएंगे तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, ये लाइन। अब देखिए x 0, इसको हम नोट करेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x 0 y 6, x 0 y 6, ये पॉइंट हो गया आपके पास 0 और 6। x 2 y 3, x 2 y 3, ये पॉइंट हो गया। फिर x 4 y 0, x 4 y 0, ये पॉइंट हो गया आपके पास। अब इससे जब हम लाइन बनाएंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इसमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, यानी इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ये लाइन हमारे पास है, दूसरी लाइन 3x + 2y - 12 = 0। अब ये लाइन और x एक्सिस ये लाइन, ये जो ट्राइंगल है ये फॉर्म हुआ है इन लाइनों से और x एक्सिस से। ये अब इसके कोऑर्डिनेट वैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तब एग्जैक्ट आएंगे। इसके अकॉर्डिंग इसके हो गए 4 0, जैसे ये a है, ये b और ये c, तो a के कोऑर्डिनेट 2 3, a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2 3 होंगे, b के जो कोऑर्डिनेट आपके पास हुए वो 4 0 हुए, और c के जो कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे वो -1 और 0 हुए। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अगर हमारा क्वेश्चन होता कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो देखिए दीज लाइन एंड वाई एक्सिस से ये जो ट्राइंगल है ये फॉर्म हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस ट्राइंगल का एरिया पूछ ले आपसे, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये तो आपके पास बेस है 1 से 4, डिस्टेंस कितनी हुई 5, 1/2 5, और ये आपके पास हाइट है, ये हाइट जो है ये कितनी है आपके पास 3, तो ये 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/2 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल का एरिया पूछ ले तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आपका होगा 1 से 6 5, 1/2 बेस तो 5, हाइट आपके पास ये देखिए ये जो डिस्टेंस है ये हाइट हो जाएगी 2 है, 2 10/2 = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।